श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमांसि। अत्र वेदान्तसारग्रन्थे तत्र भवान् सदानंद योगीन्द्रः आत्मनः स्वरूपे ये मतभेदाः सन्ति तान् एतावत्पर्यन्तं प्रत्यपादयत्। तत्र स्थूलमतेः अभिप्रायम् आरभ्य शून्यवादपर्यन्तं यानि मतानि सन्ति तेषां मतानां स्पष्टम् अनुवादं कृत्वा अनन्तरं वेदान्तस्य मतं किं, वेदान्तदर्शनम् आत्मनः विषये किं वा प्रतिपादयति इति इमम् अंशं प्रतिपिपादयिषुः सदानंद योगीन्द्रः अत्र पूर्वतनानि मतानि दुष्टानि इति ज्ञायते। किमर्थमिति चेत् तत्र यत् मतम् अनूदितं तदनन्तरं द्वितीयं यत् मतम् अनूद्यते तस्मिन्नेव अवसरे यत् पूर्वतनं मतमस्ति तस्य खण्डनमपि कृतमस्ति। तथा च अनेन ज्ञायते प्रथमं यानि प्रमाणानि निर्दिष्टानि सन्ति तानि दुष्टानि इति। तर्हि तृतीयमतं यदा प्रतिपाद्यते, तृतीयं मतं यदा प्रतिपाद्यते तदा अस्माभिः ज्ञायते द्वितीयं मतं दुष्टम् इति। एवञ्च पूर्वोक्तमतानि यदा दुष्टानि भवन्ति इति प्रतिपाद्य अग्रे पंक्तिः एवम् आसीत्। प्रत्यगस्थूलः अचक्षुः अप्राणाः अमनाः अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सत् इत्यादि प्रबल श्रुति विरोधात्। अत्र एकैकेन पदेन एकां प्रत्येकां श्रुतिं ग्रन्थकारः निर्दिशति। यथा प्रत्यक् इति पदेन कश्चित् धीरः प्रत्यक् आत्मानमैच्छत् इति उपनिषत्। एवं रीत्या एकैकेन पदेन एकैकां श्रुतिं ग्रन्थकारः प्रस्तौति इति अयमंशः अत्र सुस्पष्टं प्रतिपाद्यते। तथा च प्रबलश्रुतिविरोधात् यत् शून्यमतपर्यन्तं निर्दिष्टमस्ति तन्मतम् असाधु असमीचीनम् इति प्रतिपादयति। तदनन्तरम् उक्ति अस्य पुत्रादि शून्यपर्यन्तस्य जडस्य चैतन्यभस्यत्वेन घटादिवत् अनित्यत्वात्। अत्र यानि मतानि चार्वाकादीनि मतानि निर्दिष्टानि सन्ति शून्यवादपर्यन्तं तेषां मते आत्मा जडः। यतः तत्र शरीरम् आत्मा इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति, इन्द्रियम् आत्मा इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति, मनः आत्मा इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति, ज्ञानमेव आत्मा इति केचन अङ्गीकुर्वन्ति। तर्हि जडः तत् स्वयं कार्यं कर्तुं न प्रभवति। तत्र चैतन्यस्य आवश्यकता अस्ति। एकः चेतनः आवश्यकः। यथा रथः स्वयं न चलति, रथस्य चलनार्थम् अवश्यं तत्र सारथिः, चेतनः सारथिः आवश्यकः। केवलं तुरीवेम पटनिर्माणं न करोति, किन्तु तत्र कश्चन पुरुषः आवश्यकः।
केवलेन चक्रेण घटः न निर्मीयते, किन्तु तत्र कुलालः आवश्यकः। एवं रीत्या सर्वत्रापि स्वयं जडेन कार्यं नोत्पद्यते, तत्र कश्चन चेतनः आवश्यकः इति कृत्वा आत्मा चेतनः इति अस्मिन् वेदान्तदर्शने अङ्गीकृतमस्ति। एवं अहं ब्रह्म इति विद्वदनुभव प्राबल्याच्च, तत्र सर्वेषामपि प्रमाणानाम् अपेक्षया प्रत्यक्ष अनुभवस्य अधिक प्रामाण्यम् अस्ति, प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। अनुभवस्य तावत् प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। अनुभवे अपि तत्र कश्चन अग्नस्य अनुभवः अस्ति चेदपि सः अङ्गीक्रियते वा नाङ्गीक्रियते, किन्तु यदा विद्वज्जनस्य अनुभवः अस्ति, ज्ञानिनः यदा अनुभवः अस्ति, स च अनुभवः प्रबलतमः भविष्यति इति कारणात् तत्र पुत्रादिशून्यपर्यन्तस्य अहं ब्रह्म इति विद्वदनुभवः कथमस्ति? अहं ब्रह्म इत्यस्ति। तर्हि अहं पदार्थः आत्मा, आत्मा एव ब्रह्म इति तत्तत् श्रुति युक्ति अनुभवाभासानां बाधितत्वात् तत्र पूर्वं यानि प्रमाणानि प्रतिपादितानि तानि सर्वाण्यपि प्रमाणानि बाधितानि भवन्ति। यतः अत्र एतादृशाः बह्व्यः श्रुतयः प्रदर्शिताः, एवं अत्रापि युक्तिः प्रदर्शिता, एवं अनुभवः विद्वदनुभवश्च प्रमाणत्वेन निर्दिष्टः अस्ति। एवं रीत्या श्रुतिः, युक्तिः, अनुभवः एतेषां त्रयाणां प्रमाणानां सद्भावात् पुत्रादिशून्यपर्यन्तम् अखिलम् अनात्मा एव। पुत्रः आत्मा इति आरभ्य शून्यः आत्मा इति पर्यन्तं तत्र सामान्यतः 9 मतानि प्रस्तुतानि। तानि 9 अपि मतानि दुष्टानि इति स्वीकृत्य वेदान्तस्य यन्मतमस्ति ब्रह्मैव आत्मा, चैतन्यः चेतनः आत्मा इति तन्मतमेव साधु इति प्रतिपाद्य, अतः तत्तद् भासकं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभावं प्रत्यक्चैतन्यम् एव आत्मतत्त्वम् इति वेदान्तविद अनुभवः। वेदान्तविद अनुभवः, वेदान्तविदां वेदान्त ज्ञानिनां ये वेदान्तं सम्यक् जानन्ति तेषाम् अयम् अनुभवः अस्ति। किमिति? चैतन्यं, प्रत्यक्चैतन्यम् आत्मतत्त्वम्। यः शरीरस्य अन्तस्थः चैतन्यरूपी वर्तते सः एव आत्मा इति तेषां मतम्। अतः तत्तद्भासकं, तत्तद्भासकम् इत्यस्य पूर्वं यत् शरीरं प्रस्तुतम् अस्ति, अथवा शरीरम्, इन्द्रियं, प्राणाः, मनः, विज्ञानम् इत्यादीनां भासकं चैतन्यमेव। तच्च चैतन्यं नित्यं शुद्धं बुद्धं मुक्तं सत्यस्वभावं। तस्य स्वभावः, तस्य स्वरूपम् एवमस्ति। तत् नित्यमस्ति, तत् शुद्धमस्ति, दोषनिर्मुक्तमस्ति, बुद्धं ज्ञानस्वरूपमस्ति, मुक्तं दोषमुक्तमस्ति इति सत्यं सनातनमस्ति। एवं रीत्या तत्र आत्मनः आत्मतत्त्वम् एवं वेदान्तविदः वर्णयन्ति इति। एवं रीत्या तत्र वेदान्तविदां वेदान्तदर्शनस्य को वा आशयः इति इमं अंशं स्पष्टं ग्रंथकारः प्रतिपादयति। अब तक वेदांत सार ग्रंथ में स्थूल मति का अभिप्राय के पश्चात जो शून्यवाद तक लगभग 9 मत प्रस्तुत हुए हैं। ये सारे मत में
ये सारे मत दुष्ट है, क्योंकि जो पहला प्रस्तुत मत है उस मत का दोषोद्भावन दूसरे मत से किया है। जो दूसरे मत का प्रस्तुत होता है, दूसरे मत प्रस्तुत होता है तो तीसरे मत से दूसरे मत का खंडन हुआ है। इसी रीति से हर एक मत भी दुष्ट है। और वेदांत दर्शन के अनुसार अभी इस ग्रंथ में, वेदांत सार ग्रंथ में, प्रत्यक, स्थूल, अचक्षु, प्राण, इस हर एक पद से भी ग्रंथकार ने एक एक श्रुति को प्रस्तुत किया है। तो पूर्व प्रस्तुत जो आत्मा है वो आत्मा, वो मत श्रुति विरुद्ध है और युक्ति विरुद्ध भी है, क्योंकि युक्ति जो पूर्व प्रस्तुत मत के अनुसार आत्मा तो जड़ हो गया, शरीर आत्मा है तो शरीर तो जड़ है, इंद्रिय आत्मा है तो इंद्रिय तो जड़ है, मन आत्मा है तो मन भी जड़ है। तो केवल जड़ से न कुछ भी कार्य होता है, कार्य होने के कारण चेतनीय है। जैसे एक जड़ रथ स्वयं न चलता है, रथ का चलने के लिए एक चेतन का आवश्यकता है। इसी रीति से ये सब जड़ है, जड़ में प्रवृत्ति होने के लिए चेतन का आवश्यकता है, इसलिए इनसे अलग एक चेतन आत्मा ही आत्मा है, ये सिद्धांत है। और अनुभव भी प्रमाण है। अनुभव भी ग्रंथकार ने विद्वद अनुभव का प्रमाण देता है। जैसे ज्ञानी लोगों का अनुभव है, कुछ अज्ञानी लोग का अनुभव होता है तो वो अनुभव भ्रांत भी हो सकता है, लेकिन विद्वद अनुभव अर्थात ज्ञानी लोगों का अनुभव तो समीचीन अनुभव, यथार्थ अनुभव होता है। इसीलिए सबका अनुभव है अहम ब्रह्मा, इस प्रकार से सबका अनुभव है, इसलिए आत्मा ब्रह्म ही है, अर्थात चेतन ही है। इसी रीति से श्रुति और युक्ति और अनुभव, इन तीन प्रमाणों से पूर्वोक्त जो 9 मत प्रस्तुत है वो दुष्ट है, दोषग्रस्त है। इसीलिए इसके भिन्न तरीके से वेदांत दर्शन में तत्तद भासकम अर्थात जो शरीर, इंद्रिय, इन सब पदार्थों में प्रवृत्ति होने के लिए उसके भिन्न आत्मा का प्रतिपादन हुआ है। आत्मा, उसका स्वरूप यह है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध, मुक्त, सत्य, ये तो आत्मा का स्वरूप है। प्रत्येक चैतन्यम शरीर के भीतर है, वो चेतना स्वरूपी है चैतन्यम। इसी रीति से आत्म तत्व का वेदांत विद अनुभव, वेदांत ज्ञानियों का प्रतिपादन है। ये तो वेदांत दर्शन मत के अनुसार ब्रह्म चैतन्य स्वरूपी है, वो सदातन नित्य है, सदातन है अर्थात शुद्ध है, बुद्ध है अर्थात ज्ञान स्वरूपी है, मुक्त दोष निर्मुक्त है, सत्य है, निर्दुष्ट है। इसी रीति से हर एक शब्द से भी ब्रह्म का स्वरूप का प्रतिपादन ग्रंथकार ने किए हैं। ये वेदांत दर्शन में आत्मस्वरूप का, आत्म का स्वरूप है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्म का स्वरूप इसी रीति से है। इसके पश्चात ग्रंथकार ने बताते हैं, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य रज्जु मात्रत्वत् वस्तु विवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वं तदुक्तम्। आरोप अपवाद न्यायेन इति पूर्वमुक्तम्। गुरुः शिष्यं प्रति
प्रतिपादयति, आरोप अपवाद न्यायेन प्रतिपादयति। तत्र आरोपः कथं भवति इति अयमंशः एतावत् पर्यन्तं प्रतिपादितः। इदानीम् अपवादः प्रतिपाद्यते। आरोपः अपवादः इति अनयोः भेदः अस्ति। आरोपः इत्यस्य अयमर्थः रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति जानाति, अयं सर्पः इति जानाति, अयम् आरोपः अस्ति। नायं सर्पः किन्तु रज्जुरेव इति अधिष्ठानस्य यत् ज्ञानं भवति तत् अपवादः इति उच्यते। अपवादः इत्यस्य व्याख्याकाराः एवं लक्षणं कथयन्ति, अवस्तुभूतस्य वस्त्वात्मना निर्देशः। यत् अवस्तु अस्ति, अवस्तु वस्तु अवस्तु, अत्र सर्प रज्जु अनयोः मध्ये तत्र वस्तु भवति रज्जुः, तत्र यत् वर्तते तत् वस्तु भवति, तत्र यत् अस्ति तत् यत् वसति तत् यत्र यत् अस्ति रज्जुः अस्ति। अवस्तुभूतस्य अर्थात् सर्पस्य वस्त्वात्मना निर्देशः, रज्जुरूपेण ज्ञानं सः अपवादः। तर्हि आरोपः किं? वस्तुनः अवस्तुत्वेन ज्ञानं, रज्जोः सर्पत्वेन यत् ज्ञानं तत् आरोपः इत्युच्यते। पुनः सर्पस्य यत् रज्जुत्वेन ज्ञानं भवति तत् अपवादः इत्युच्यते। अपवादो नाम रज्जुविवर्तस्य सर्पस्य रज्जुमात्रत्ववत्। रज्जौ यत् आरोपितः सर्पः अस्ति सः सर्पः रज्जुस्वरूपः एव, रज्जोः अतिरिक्तं तस्य स्वरूपं नास्ति। एवं रीत्या वस्तुविवर्तस्य अवस्तुनः अज्ञानादेः प्रपञ्चस्य, तत्र वस्तु अनुपहितं चैतन्यं वस्तु भवति, अनुपहितं चैतन्यं वस्तु, तस्मिन् अज्ञानम्। एवं तत्र अज्ञान रूप उपाधिना सूक्ष्म प्रपंचः स्थूल प्रपंचः तस्य पुनः वस्तुत्वेन विज्ञानम् एव तत् अपवादः इति उच्यते। तथा च तदुक्तं तत्र पूर्वाचार्यैः एवं प्रतिपादितम् अस्ति, सतत्वतो अन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः, अतत्वतो अन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहृतः इति। जो अब तक आरोप का प्रतिपादन ग्रंथ में हुआ है, आरोप का ये लक्षण होता है, रस्सी को रीति से जो ज्ञान आता है वो आरोप होता है। अपवाद का लक्षण है अवस्तुभूतस्य वस्त्वात्मना निर्देशः, अर्थात जो सांप नहीं है वही रस्सी है, इसी रीति से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे अपवाद कहते हैं। रज्जु सांप वो रस्सी का अलग से नहीं है, इसी रीति से प्रपंच में भी वस्तु अनुपहित ब्रह्म तो वस्तु है, उसमें अज्ञान और अज्ञान का कार्य सूक्ष्म प्रपंच है, उसका वस्तुत्वेन विज्ञान अर्थात ब्रह्म स्वरूपत्वेन मूल अधिष्ठान के रूप में जो समझना है उसे अपवाद कहते हैं। तो पूर्वाचार्यों ने ऐसे कहे हैं, एक वस्तु दूसरे वस्तु तरीके से हमें देखते हैं, इसको विकार और विवर्त कहते हैं।
विकार रूप से ही एक वस्तु अलग रूप से हम देखते हैं, उसको विकार और विवर्त कहते हैं। अत्र एकं वस्तु वस्त्वन्तरेण रूपेण दृश्यते, तत्र विकार रूपेणापि दृश्यते, विवर्त रूपेणापि दृश्यते। विकारः एवं विवर्तः अनयोः च किञ्चित् अन्तरम् अस्ति। विकारः इत्यस्य अयमर्थः, यथा क्षीरं दधिरूपेण विकारो भवति, तत्र क्षीरं स्वरूपं विहाय रूपान्तरेण दृश्यते, अर्थात दधि रूपेण दृश्यते। तत् दृश्यमानं यत् दधि अस्ति तत् पूर्वं क्षीरं, क्षीरस्य स्वरूपस्य हानिः भवति। क्षीरस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तत् स्वरूपस्य हानिः भवति, तत्रत्याः सर्वेपि गुणाः नष्टाः भवन्ति, तदनन्तरं दधि उत्पद्यते। तर्हि यत् मूलवस्तु अस्ति, मूलवस्तुनः सतत्वतः पारमार्थिकरूपेण अन्यथा यत् दृश्यते, अन्यथा रूपेण यदा दृश्यते तस्य विकारः इति कथयन्ति। तत्र मूलं वस्तु तथैव तिष्ठति, किन्तु रूपान्तरेण दृश्यते, तर्हि तस्य विकारः, तस्य विवर्तः इति कथयन्ति। यथा रज्जोः स्वरूपे कोऽपि विकारः न भवति। यथा क्षीरे विकारः भवति, क्षीरः दध्यात्मना दृश्यते, तर्हि क्षीरस्य विकारः भवति, किन्तु रज्जुः अपि सर्परूपेण दृश्यते, किन्तु तत्र रज्जोः विकारः न भवति। अतः यत्र पारमार्थिकरूपेण अन्यथा प्रतीतिः भवति तर्हि विकारः इत्युच्यते। अतत्वतः अन्यथा प्रथा, अतत्वतः नाम मूलभूतस्य वस्तुनः किमपि कापि हानिः न भवति, तथापि सा रूपान्तरेण दृश्यते चेत् तर्हि विवर्तः इति तस्य नाम अस्ति। तर्हि अत्रापि प्रपञ्चेपि अयं नियमः अस्ति, यत् मूलं ब्रह्म तस्य विकारः न भवति, तथापि प्रपञ्चः इति दृश्यते, अतः अयं विवर्तः इति उच्यते। विकार और विवर्त इन दोनों में अंतर है। विकार का लक्षण ये है सतत्वतः अन्यथा प्रथा, वस्तु रूपांतर से प्रतीत होता है, रूपांतर से प्रतीत होता है, लेकिन जो मूल वस्तु है, मूल वस्तु स्वरूप का हानि होता है, तो मूल वस्तु का स्वरूप हानि होने के बाद वो रूपांतर में दिखाई पड़ता है, तो उसे विकार कहता है। मूल वस्तु का कोई हानि न होते हुए रूपांतर में दिखाई पड़ता है, तो उसे विवर्त कहते हैं। इसका उदाहरण दूध दही रूप में प्रतीत होता है, लेकिन इधर जो मूल वस्तु है दूध, दूध में दूध का स्वरूप बदल जाता है, उसमें जो स्वाद गुण है वो भी बदल होता है, इसलिए वो विकार कहते हैं। जो दूध दधि रूप से प्रतीत होता है उसको विकार कहते हैं। अतत्वतः अन्यथा प्रथा, मूल वस्तु का कोई हानि न होते हुए रूपांतर से प्रतीत होता है, तो उसे विवर्त कहते हैं। जैसे रस्सी सांप रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन मूल वस्तु रस्सी, उसका कोई कुछ भी हानि न होती है, इसीलिए वो विवर्त होता है। इसका विवरण आगे ग्रंथकार ने स्वयं करते हैं। तथा ही खलु उच्यते यथा एतद् भोगायतन चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम् एतद् भोग्य रूपापन्न
एतद् भोग्यरूप अन्नपानादिकम् एतद् आश्रयभूत शरीरादि चतुर्दश भुवनानि एतद् आश्रयभूतं ब्रह्माण्डं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपञ्च पंचीकृत भूतमात्रं भवति। एतानि शब्दादि विषयसहितानि पंचीकृत भूतजातानि सूक्ष्मादि शरीरदातं च एतत् सर्वम् एतेषां कारणरूपम् अपंचीकृत भूतमात्रं भवति। एतानि सत्त्वादि गुणसहितानि अपंचीकृत भूतानि उत्पत्तिव्युत्क्रमेण एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्यमात्रं भवति। अत्र एतावत् पर्यन्तं सृष्टेः प्रक्रिया एवं प्रतिपादितम्। कथमिति चेत् मूलम् अनुपहितं शुद्धचैतन्यं, तस्य यदा अविद्यायाः सम्बन्धः भवति तदा ईश्वरः उपहितं चैतन्यं भवति, तदा एव ईश्वरः जीवः इति प्रभेदः अस्माभिः दृश्यते। तत्र अविद्यायां प्रकारद्वयमासीत्, समुदाय अविद्या, व्यष्टि अविद्या इति। यदा समुदाय अविद्यया उपहितं भवति चैतन्यं तदा ईश्वरः इति तस्य नाम। यदा व्यष्टि अविद्यया उपहितं भवति तदा जीवः इति नाम। तदनन्तरं सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्तिः वर्णिता। सूक्ष्म शरीरमपि द्विविधं, समुदाय रूपं व्यष्टिरूपं च इति। तत्र समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर उपाधिना उपहितं चैतन्यं हिरण्यगर्भः इति उच्यते। व्यष्टि उपाधिना उपहितं चैतन्यं तैजसः इति उच्यते। सूक्ष्म शरीरस्य उत्पत्त्यनन्तरं स्थूल शरीरम् उत्पन्नं। स्थूल शरीरेपि समुदायः व्यष्टिः इति उपाधिः द्वेधा भवति। तदा यदा समुदाय रूप स्थूल शरीर उपाधिना उपहितं भवति तदा विराट् वैश्वानरः इति तस्य नाम। यदा व्यष्टिरूप उपाधिना उपहितं भवति तदा विश्वः इति नाम। अनेन स्थूल शरीरेण तत्र भूर्भुवस्वः इत्यादीनि चतुर्दश लोकानि उत्पन्नानि, तदैव ब्रह्माण्डस्य सृष्टिः। ब्रह्माण्डे पुनः चतुर्विध शरीरस्य सृष्टिः भवति इति एतावत् पर्यन्तं प्रतिपादितम् अस्ति। चतुर्विध सृष्टिः नाम तत्र जरायुजा, अण्डजा, स्वेदजा, उद्भिज्ज इति क्रमेण चतुर्विध शरीरस्य उत्पत्तिः इति वर्णितम् अस्ति। एतत् यदि व्युत्क्रमेण वयं पश्यामः, यदि विपरीतक्रमेण यदि वयं पश्यामः कथं भवति? पूर्वं शुद्धचैतन्यतः सृष्टिः आरब्धा। इदानीं यदि व्युत्क्रमेण पश्यामः, व्युत्क्रमेण तस्य सृष्टिं एवं वर्णयति। इदानीं भोगायतनं, भोगायतनं नाम सुखदुःख, भोगो नाम सुखदुःखादीनाम् अनुभवः एव भोगः इत्युच्यते। तर्हि तस्य आयतनं, तस्य आश्रयः, आश्रयः इति वक्तुं न शक्यते। येन सुखदुःखादीन् जीवः अनुभवति तत् भोगायतनम् इति कथ्यते। अर्थात् शरीरं भोगायतनं भवति। यतः शरीरमाध्यमेन सः सुखदुःखादीन् अनुभवति। जीवस्य यदि शरीरं नास्ति तर्हि सुखदुःखादीनाम् अनुभवः कर्तुं नैव भवति। अतः तत्र भोगायतनम् इत्यस्य अर्थः येन सुखदुःखादीनाम् अनुभवः जीवस्य भवति तत् भोगायतनं, तदेव शरीरं। तच्च शरीरं चतुर्विधम् इति प्रतिपादितं। तर्हि पंक्तिं पश्यन्तु। भोगायतन चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातं एतद् भोग्य अन्नपानादिकम्। अपि च शरीरेण यत् भोग्यम् अस्ति अन्नपानादिकम्, अन्नं पेयं च भुज्यते शरीरेण, एतद् आश्रयं भवति चतुर्विध भुवनात्मकं ब्रह्माण्डं। तस्य आश्रयः भवति चतुर्विध लोकाः, चतुर्दश लोकाः।
चतुर्दश लोकानाम् आश्रयः भवति ब्रह्माण्डं, ब्रह्माण्डस्य आश्रयः तच्च कारणं भवति स्थूलशरीरं, तस्य पुनः कारणं तस्य आश्रयः भवति सूक्ष्मशरीरम् इति, तस्य पुनः कारणं तस्य आश्रयः अविद्या इति रूपेण एतानि सत्त्वादिगुणसहितानि अपञ्चीकृतभूतानि उत्पत्तिव्युत्क्रमेण येन क्रमेण उत्पत्तिः वर्णिता तेन क्रमेण विपरीततया यदि पश्यामः तर्हि अज्ञानोपहित चैतन्यमात्रं भवति, अज्ञानोपहित चैतन्यम् अवशिष्यते। तस्य अज्ञानोपहितस्य चैतन्यस्य कारणम् अनुपहितं चैतन्यम्, एतद् अज्ञानम् अज्ञानोपहितं चैतन्यं च ईश्वरादिकम् एतद् आधारभूत अनुपहित चैतन्यं तुरीयं ब्रह्ममात्रं भवति। तर्हि एतावत्पर्यन्तं येन क्रमेण ग्रन्थे सृष्टिः वर्णिता तस्य उत्पत्तिः यदि व्युत्क्रमेण अर्थात विपरीतक्रमेण पश्यामः तर्हि अन्ततो गत्वा वयं शुद्ध ब्रह्मणि अर्थात यत् अनुपहितं ब्रह्म शुद्ध चैतन्यं ब्रह्म अस्ति तत्र वयं तिष्ठामः। तथा च अनुपहित चैतन्य रूपं तुरीयं ब्रह्म मात्रं भवति इति तुरीय ब्रह्मणः ज्ञानम् अस्माकम् उत्पद्यते। तो अब तक ग्रंथ में अनुपहित चैतन्य से जो ब्रह्मांड का सृष्टि का प्रतिपादन हुआ है, ये एक क्रम से ऐसे पहला अनुपहित चैतन्य था, उसका जब अविद्या का संबंध हो गया तो उपहित चैतन्य कहते हैं। अविद्या में दो प्रकार है, एक समुदाय रूप अविद्या और व्यष्टि अविद्या। जब समुदाय रूप अविद्या से उपहित होता है चैतन्य, उसका ईश्वर नाम है। व्यष्टि अविद्या से उपहित चैतन्य का जीव नाम है। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर का उत्पत्ति प्रतिपादित हुआ है। सूक्ष्म शरीरों में भी दो प्रकार है, समुदाय और व्यष्टि। जब समुदाय अविद्या से समुदाय सूक्ष्म रूप उपाधि से उपहित होता है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। व्यष्टि सूक्ष्म रूप उपाधि से उपहित होता है उसका नाम है तेजस। उसके पश्चात सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का उत्पत्ति प्रतिपादित हुआ है। स्थूल शरीर में भी दो प्रकार है, समुदाय और व्यष्टि। समुदाय रूपी स्थूल शरीर उपाधि से उपहित चैतन्य का विराट अथवा वैश्वानर नाम है। व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य का विश्व नाम है। उसके पश्चात स्थूल शरीर से उसका हर एक भूतों में गुण विशिष्ट स्थूल शरीर से 14 लोकों की उत्पत्ति, सारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति। ब्रह्मांड में भी चतुर्विध शरीर की उत्पत्ति, अर्थात जो जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, उद्भिज्जा इसी रीति से 4 शरीरों की उत्पत्ति, 4 शरीरों के भोग्य पदार्थ अर्थात अन्न, पान, जल इत्यादियों का उत्पत्ति ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ है। ये तो अभी ये शब्द है इधर, यथा एतद् भोगायतन चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम। जो स्थूल शरीर है, दिखाई पड़ता है जो शरीर, ये तो भोगायतन कहते हैं। भोग का अर्थ है सुख दुखों का अनुभव को भोग कहते हैं। भोगायतन इसका अर्थ है जिसमें अथवा जिसके द्वारा चेतन सुख दुखों का अनुभव करता है उसको शरीर कहता है, भोगायतन कहते हैं।
इसीलिए इधर भोगायतन जो शरीर चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम एतद् भोग्यम अन्नपानादिकम, इसका आश्रय है। जो विपरीत क्रम से, उल्टा क्रम से हम देखेंगे तो अभी चतुर्विध शरीर है, चतुर्विध शरीर के चतुर्विध शरीर का आश्रय और कारण है 14 लोक, उसका आश्रय और कारण है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का कारण और आश्रय है स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का आश्रय है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर का आश्रय है उपहित चैतन्य, उसका आश्रय अथवा अविद्या, स्थूल शरीर का आश्रय है अविद्या, अविद्या का आश्रय है उपहित चैतन्य, उपहित चैतन्य मूल रूप होता है, उसका कारण ही अनुपहित चैतन्य। इसी रीति से उस वो जो ब्रह्म है उसका तुरीय कहते हैं, तुरीय होता है। इसीलिए चैतन्यम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। अब तक इसका प्रतिपादन हो गया। उल्टा क्रम से, विपरीत क्रम से देखेंगे तो शिष्ट होता है, शुद्ध चैतन्य भी शिष्ट होता है। अध्यात् आभ्याम अध्यारोप अपवादाभ्यम तत्वं पदार्थ शोधनमपि सिद्धं भवति तथा ही। तो अब तक अपवाद का स्वरूप भी प्रतिपादित हुआ है, आरोप का स्वरूप भी प्रतिपादित हुआ है। बाद में जो महावाक्यार्थ है तत्वमसि इत्यादि रूप से जो महावाक्य है, महावाक्यों का अर्थ समझना आवश्यक है। इसीलिए ग्रंथकार ने आगे ग्रंथ में उसका प्रतिपादन करता है। महावाक्य तो बहुत सारे हैं, सारे महावाक्य है, 12 तक महावाक्यों का निर्देशन करते हैं ग्रंथों में। लेकिन प्रधानतः प्रमुखतः देखेंगे तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये भी महावाक्य है। ऋग्वेद का ऐतरीय आरण्यक में प्रज्ञानम ब्रह्मा, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, सामवेदीय छांदोग्य में तत्वमसि, अथर्ववेद का मांडूक्य में अयमात्मा ब्रह्मा। ये वाक्य महावाक्य कहते हैं। सारे लगभग 12 वाक्यों में प्रधान वाक्य ये 4 है। इसमें भी प्रधान है अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि। ये स्पष्ट रूप से जीवात्मा और ब्रह्मा इन दोनों में अभेदन ये 2 वाक्य प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए इनमें भी, इन चारों में भी ये 2 वाक्य प्रसिद्ध है, प्रधान है। उसमें भी तत्वमसि वाक्य बहुत प्रधान है। ज्ञानी लोग उसके बहुत प्रधान से स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये गुरु का उपदेश है, शिष्य के प्रति गुरु का उपदेश है। स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, इसलिए से स्पष्ट रूप से जो जीवात्मा का ब्रह्म स्वरूपता प्रतिपादन करने वाला वाक्य है तत्वमसि। इसलिए तत्वमसि वाक्य का जो अर्थ है, अर्थ का स्पष्ट तरीके से समझने के लिए आगे ग्रंथ में ग्रंथकार ने इस वाक्य का अर्थ प्रतिपादन करते हैं। एतावत् पर्यन्तम आरोप और आरोपः एवं अपवादः, आरोप अपवाद न्यायः इत्यस्य अर्थः कः, कथं वा प्रपञ्चस्य आरोप अपवाद न्यायेन कथं वा प्रपञ्चस्य ज्ञानं भवति इति एते अंशाः ग्रन्थेऽस्मिन् सुस्पष्टं प्रतिपादिताः। अधुना ग्रन्थकारः किं करोति, अनेनैव आरोप अपवाद न्यायेन महावाक्यार्थानामपि ज्ञानं कर्तव्यं, ज्ञानं सम्पादनीयम् इति। आरोप अपवाद न्यायेन महावाक्यानामपि ज्ञानं सम्पादनीयं। तर्हि महावाक्यानि बहूनि सन्ति,
किन्तु तत्र प्रधानवेदम् अधिकृत्य वा अथवा ग्रन्थेषु बहुत्र प्रतिपादितमिति वा चत्वारि वाक्यानि प्रसिद्धानि सन्ति। प्रज्ञानं ब्रह्म ऋग्वेदे, अहं ब्रह्मास्मि शुक्लयजुर्वेदीय वाक्यं, तत्त्वमसि सामवेदीय वाक्यं, अयमात्मा ब्रह्म अथर्ववेदीय वाक्यं। येष्वपि वाक्येषु अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इति अनयोः प्राधान्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। कुत इति चेत् अत्र सुस्पष्टं जीवात्म परमात्मनोः अभेदम् ऐक्यं प्रतिपादकं वाक्यद्वयम् एतत्। अतः अनयोः वाक्ययोः प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते। अपि च अनयोरपि वाक्ययोः तत्त्वमसि इति वाक्यस्य मुख्यता प्राधान्यता अस्ति। कुतः इति चेत् तत्र स्पष्टं श्रुतिः अथवा गुरुः शिष्यं प्रति उपदिशति। स आत्मा तत्त्वमसि इति शिष्यं प्रति तस्य स्वरूपं गुरुः इति कृत्वा सर्वेभ्यः अपि वाक्येभ्यः अस्य वाक्यस्य प्राधान्यम् अङ्गीकुर्वन्ति। अतः तत्त्वमसि इति वाक्यस्य योऽर्थः आरोप अपवादन्यायेन अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यः। तम् इदानीं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। तदर्थं पङ्क्तिः एवमस्ति। आभ्याम् अध्यारोप अपवादाभ्यां तत्त्वं पदार्थशोधनमपि सिद्धं भवति। आरोपेण एवं अपवादेन च तत्पदस्य त्वंपदस्य च कोऽर्थः इति इदानीं सिद्धं भवति। तस्य विवरणं ग्रन्थकारेण स्वयमेव अग्रे क्रियते। तथा हि अज्ञानादि समष्टिः एतदुपहितं सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यम् एतदनुपहितं चैतन्यं च एतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं तत्पदवाच्यार्थो भवति। एतदुपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं चैतन्यं तत्पद लक्ष्यार्थो भवति। तत्र तत् त्वम् इति पदद्वयम् अस्ति। तत्पदस्य अयमर्थः तत्र सर्वज्ञत्वादि विशिष्टं ब्रह्म तत्पदेन उच्यते ईश्वरः। अत एव ग्रन्थकारेण उक्तं समष्टिः अज्ञानादि समष्टिः एतदुपहितम् अज्ञान समष्टि समुदाय रूप अज्ञान उपहितं सर्वज्ञः ईश्वरः इत्यादि रूपेण सः व्यवह्रियते। तर्हि तत्पदस्य अयमर्थः सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम्। अत्र त्रयः अंशाः वर्तन्ते। एतत् समुदाय रूप अविद्या विशिष्टः सर्वज्ञत्वादि विशिष्टः ईश्वरः। एवं व्यष्टि उपाधि विशिष्टः अल्पज्ञत्वादि विशिष्टः जीवः इत्यादि व्यवहार विषयः अपरः। एतद् अनुपहितं चैतन्यं शुद्ध चैतन्यम् इति त्रयः अंशाः अत्र सन्ति। अत्र तत्त्वमसि इति वाक्येन एतत् वाच्यमपि भवति लक्ष्यमपि भवति। यदा एतेषु त्रिषु अभेद विवक्षा अस्ति तर्हि यथा पूर्वं प्रतिपादितम् अस्ति तप्तायः पिण्डवत् अयः दहति इति वदामः। अयः लोहः नैव दहति किन्तु लोहे यदा अग्नौ दाहः भवति लोहस्य यदा अग्नौ दाहः भवति तदा अयो दहति इति वदामः। यतः अयः दहति इति चेत् तत्र अयसः अग्निश्च तत्र अभेद विवक्षया अयः दहति। यदा तस्य ज्ञानमस्ति अयः न दहति दाहकार्यं तु अग्नेः एव अयसः कार्यं तत् न इति यस्य ज्ञानमस्ति सः अयः पदेन अयः सन्निहिते अग्नौ लक्षणां करोति। तर्हि यदा अग्निः अयश्च भेदेन ज्ञातो भवतः
तदा लक्षण, यदा अभेदेन ज्ञातो भवतः तदा शक्तिः इति। एवमेव अत्र ये त्रयः अंशाः वर्तन्ते तेषु त्रिषु यदि अभेदः विवक्ष्यते तर्हि तत्त्वम् इति पदयोः पदाभ्यां वाच्यं भवति। यदि भेदेन दृश्यते उपहितं चैतन्य अनुपहितं चैतन्यं यदि भेदेन दृश्यते ताभ्यां सकाशात् तदा लक्ष्यं भवति इति अस्य आशयः, अस्य ग्रन्थस्य अयमाशयः भवति। प्रथमेव अत्र ये ग्रंथ का ये अभिप्राय है कि इधर अंश त्रय है, 3 अंश है। तो ईश्वर अर्थात समुदाय अविद्या उपहित चैतन्य, उसका नाम है ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि नाम है। तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट ईश्वर है, व्यष्टि अविद्या विशिष्ट जो अल्पज्ञ जीव है, और अनुपहित चैतन्य है। इन तीनों में यदि अभेद विवक्षा है तो तत्त्वमसि इति वाक्य से वाक्य का वाच्य होता है। जब इन तीनों में भेद विवक्षा है, यदि अनुपहित चैतन्य जो शुद्ध चैतन्य इन दोनों से, सर्वज्ञ ईश्वर और अल्पज्ञ जीव, इन दोनों से भिन्न रूप से यदि दिखाई पड़ता है तो अनुपहित चैतन्य लक्ष्य हो जाता है। इसका एक उदाहरण भी है, ये उदाहरण पहले ही प्रस्तुत हुआ है। जैसे अयोदहति कहते हैं, लोहा जलता है, लोहा तो नहीं जलता है, लेकिन लोहा और आग, जब आग में लोहे का ताप हो जाता है तो लोहे में आग संक्रमित हो गया। जब इन दोनों में भेद ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है तो अयः दहति, इस अय शब्द से वाच्यार्थ हो जाता है। जब एक ज्ञानी ऐसा सोचता है लोहा तो नहीं जलता है, जलन कार्य तो आग का ही है, इसी रीति से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो भेद दिखाई पड़ता है तो अयस शब्द का लक्षणा करना पड़ेगा। अयस शब्द का अयस में, लोहे में सन्निहित आग में लक्षणा करते हैं। इसी रीति से इन तीनों में जब अभेद विवक्षा है, तत्त्वमसि वाक्य से वाच्य हो जाते हैं। जब भेद दिखाई पड़ता है तो ब्रह्म अनुपहित जो शुद्ध चैतन्य है वह लक्ष्य हो जाता है। अज्ञानादि व्यष्टिः एतदुपहित अल्पज्ञत्वादि विशिष्टं चैतन्यं एतदनुपहितं चैतन्यं च एतत्त्रयं तप्तायः पिण्डवत् एकत्वेन अवभासमानं तत्त्वं पदवाच्यार्थो भवति। एतदुपाधि उपहित आधारभूतम् अनुपहितं प्रत्यगानन्दरूपं तुरीयं चैतन्यं त्वं पद लक्ष्यार्थो भवति। अत्र अयम् अंशः अवश्यम् अवधारणीयः अस्ति, मनसि धार्यः अस्ति। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् इति अनयोः पदयोः उद्देश्य विधेय भावः अस्ति। यदि तत्पदम् उद्दिश्य त्वं पदेन अभेदः वक्तुं शक्यते, अथवा त्वं पदम् उद्दिश्य तत्पदार्थेन अभेदः वक्तुं शक्यते। अनया विवक्षया अत्र अयं ग्रन्थस्य अभिप्रायः अस्ति। प्रथमम् अज्ञानादि आभ्याम् अध्यारोप अपवादाभ्याम् इति एका पंक्तिः आरभ्यते। अपदञ्च वाक्यमस्ति अज्ञानादि व्यष्टिः एतदुपहितम् अल्पज्ञाति विशिष्टम् इति अपरं वाक्यम् आरभ्यते। अत्र एते द्वे अपि वाक्ये एकमेव विषयं प्रतिपादयतः इव भाति। एकमेव विषयं प्रतिपादयतः, एते द्वे अपि वाक्ये एकमेव विषयं प्रतिपादयतः, किन्तु
अत्र कश्चन भेदः अस्ति, तत् त्वम्। अत्र तत् उद्दिश्य त्वं पदार्थेन सह अभेदः अपि वक्तुं शक्यते, अथवा त्वं पदार्थं जीवम् उद्दिश्य तत्पदार्थस्य ईश्वरस्य अभेदः अपि वक्तुं शक्यते इति विवक्षाभेदेन अत्र वाक्यद्वयं प्रस्तुतम् अस्ति इति अवधारणीयम्। अथ महावाक्यार्थो वर्ण्यते। इदानीं तत्त्वमसि इति वाक्यस्य अर्थः कः, अभिप्रायः कः? तर्हि वाच्यः अपि भवति, लक्ष्यः अपि भवति। तर्हि तत्त्वमसि इति वाक्यस्य को वा अभिप्रायः स्यात् इति अयम् अंशः अत्र ग्रन्थे वर्णनीयः अस्ति। इदं तत्त्वमसि वाक्यं सम्बन्धत्रयेण अखण्डार्थबोधकं भवति। अत्र त्रयः सम्बन्धाः सन्ति, अग्रे ते सम्बन्धाः के इति स्वयमेव उच्यन्ते। तर्हि त्रयः सम्बन्धाः सन्ति, तैः सम्बन्धैः अत्र तत्त्वमसि इति वाक्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः भवति। तत्र त्रयः सम्बन्धाः एवं वर्तन्ते। सम्बन्धत्रयं नाम पदयोः सामानाधिकरण्यं, पदार्थयोः विशेष्यविशेषणभावः, प्रत्यगात्मपदार्थयोः लक्ष्यलक्षणभावश्चेति इति। अत्र सम्बन्धत्रयं विवक्ष्यते। प्रथमं पदयोः सामानाधिकरण्यं। पदयोः सामानाधिकरण्यं, सामानाधिकरण्यम् इति अस्य शब्दस्य अत्र व्याख्याकाराः एवं व्याख्यानं कुर्वन्ति। सामानाधिकरण्यं नाम समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः अर्थात् इदानीं रक्तः घटः इति वदामः। रक्तः घटः, रक्तः इति अत्र प्रथमा विभक्तिः अस्ति, घटः इति प्रथमा विभक्तिः अस्ति। तर्हि समानविभक्त्यन्तयोः पदयोः प्रथमा विभक्त्यन्तयोः रक्तः एवं घटः इति अनयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्, अर्थात् घटे तात्पर्यम् अस्ति। अतः अत्र सामानाधिकरण्यं रक्तः घटः इत्यस्मिन् वाक्ये सामानाधिकरण्यम् अस्ति। अथवा अपरथापि उच्यते भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। पूर्वोक्तः एव विषयः शब्दान्तरेण अत्र उच्यते। भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोः रक्तः घटः इति द्वौ शब्दौ स्तः। अत्र रक्तः इति शब्दस्य रक्तत्वं गुणः प्रवृत्तिनिमित्तं, घटशब्दस्य घटत्वं प्रवृत्तिनिमित्तं। तर्हि भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तयोः घटत्वं रक्तत्वम् इति भिन्न भिन्न प्रवृत्तिनिमित्तयोः शब्दयोः घटः रक्तः अनयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यं, रक्तघटे तात्पर्यम् अस्ति। यद्यपि घटशब्दस्य घटत्वम् अर्थः, रक्तशब्दस्य रक्तत्वं गुणः अर्थः, किन्तु रक्तगुणविशिष्टे घटे अनयोः शब्दयोः तात्पर्यम् अस्ति इति कृत्वा रक्तः घटः इत्यस्य सामानाधिकरण्यम् अस्ति इति कथयन्ति। तर्हि सामानाधिकरण्यम् इति शब्दस्य अयमर्थः। महावाक्यार्थ जो तत्त्वमसि वाक्य है, वाक्य का अर्थ को अवश्य समझना है। उसके पहले तीन संबंध का ज्ञान अवश्य होना है। वे तीन संबंध है सामानाधिकरण्यम, पदयोः सामानाधिकरण्यम। दोनों पदों में सामानाधिकरण और पद और पदार्थों में विशेष विशेषण भाव और प्रत्यगात्मा पदार्थयोः लक्ष्य लक्षण भाव। तो तीन संबंध है, एक सामानाधिकरण और विशेष विशेषण भाव और लक्ष्य लक्षण भाव। पहले हम सामानाधिकरण शब्द का अर्थ क्या है इसको समझना है। सामानाधिकरण शब्द का अर्थ
दो प्रकार से प्रस्तुत हुआ है। समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। घटः, रक्तः घटः, दो पद है, रक्तः एक पद, घटः और एक पद। इन दोनों में विभक्ति समान है, क्योंकि घटः ये भी प्रथमा विभक्ति में है, रक्तः ये भी प्रथमा विभक्ति में है। तो समान विभक्त्यन्तयोः पदयोः, प्रथमा विभक्त्यन्तयोः पदयोः, अर्थात घटः और रक्तः इन दोनों पद में एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। तात्पर्य तो, अभिप्राय तो, उसका प्रतिपादन करना रक्त रक्त गुण विशिष्ट घट का प्रतिपादन करना ही इन दोनों पदों का तात्पर्य है। इसलिए घटः, रक्तः घटः इन दोनों पदों में, इन दो पदों में सामानाधिकरण्य है। अथवा और एक भी निर्वचन है, भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयोः शब्दयोः एकस्मिन् अर्थे तात्पर्यम्। रक्तः घटः, रक्त शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है रक्तत्व अथवा रक्तिमा रूपी एक गुण है, रक्तिमा नामक गुण है। घटः, घट शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है घटत्व, लेकिन प्रवृत्ति निमित्त तो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों पदों का तात्पर्य तो रक्त गुण विशिष्ट घट का प्रतिपादन में तात्पर्य है। इसलिए रक्तः घटः इस शब्द में सामानाधिकरण्य है। तो सामानाधिकरण्य, विशेष विशेषण भाव और लक्ष्य लक्षण भाव, इन तीनों में अभी जो पहला सामानाधिकरण्य संबंध था उसके बारे में हम अब तक समझे हैं। बाद में विशेष विशेषण भाव और लक्ष्य लक्षण भाव, इसका अर्थ क्या है, इसे तत्वमसि, इन तीन संबंध से तत्वमसि वाक्य में क्या अभिप्राय है, वेद का अभिप्राय क्या है, इसके बारे में आगे कक्षा में हम समझ सकते हैं। तब तक आप सभी को धन्यवाद समर्पण करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।